ये शहबाज शरीफ ने मेरे लिए कभी तकलीफ उठाया? कभी पूछा बिलाल का हाल कैसा है? कभी पूछा नईम भाई का हाल कैसा है? अनवर भाई का हाल कैसा है? अजीज भाई का हाल कैसा है? कभी पूछा है? कभी खैर खबर ली है? किसी का खैर खबर नहीं लिए। कल कयामत के दिन इसी तरह यकीन जानो, आज ये सीटों में बैठे हुए हैं, ये बारीकी से ये जो है ना, बारीकी से इस बात को नहीं देख रहे हैं, मगर ये सीट इनके लिए बजाय सीट है, मगर इनके नीचे कांटे बिछे हुए हैं, आग के कांटे बिछे हुए हैं। तुम कैसे बर्दाश्त कर सकोगे? हमने तो जेल लिया, हमें तकलीफ दी, हमारे पानी को बंद किया, हमारे गैस को बंद किया, हमारे बिजली को बंद किया, हमें बेरोजगार कर दिया, हम बच्चों को पढ़ा ना सके, ना तालीम अच्छी दे सके, कुछ भी नहीं दे सके। सड़कें सही नहीं है, डकैतियां इतनी ज्यादा हो रही हैं। ये वक्त का हकीम जिम्मेदार है। डकैती हो रही है, ये वक्त का हकीम जिम्मेदार है। अगर वो सही होता, अल्लाह की कसम कोई नौजवान जुर्रत ना करता किसी के घर पे जाके डकैती करे, किसी के दुकान को लूटे, किसी के माल को लूटे, किसी के मोबाइल को लूटे, किसी के पैसे को लूटे, किसी के ऊपर धन ताने। ये बहुत बड़ी बात है। उस वक्त का अगर अमीरुल मोमिनीन इस दौर में होता, ये तो बहुत बड़ी बात होगा। जो असला निकाले, ये तो बहुत बड़ी बात होगा। फिर अब तो हाँ में, अब छोटे छोटे बच्चों के पास जो मुंह अभी दूध से भरे हुए, दूध के दांत नहीं टूटे हुए, उनके पास असला निकालो वरना गोली मार दूंगा, और मार भी देते हैं। की कसम खा के कहता हूँ, आज मजबूर कर रहे हैं। आज लोग, नौजवान अक्सरियत, ज्यादातर तबाही और बर्बादी, चोरी उनके जिंदगी में, बदबादी उनके जिंदगी में, नशा उनके जिंदगी में, बेरोजगारी उनकी जिंदगी में, बिल्कुल मफलूज कर दिया है हमारे नौजवानों को। यकीन जानो, वक्त का हाकिम उस तरह का उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो कानून होता, यकीन जानो आज जुराइम पेशा नहीं होता, आज लोग बेरोजगार ना होता, आज लोग दर पदर का जो है ना ठोकर खाने में मजबूर नहीं होता, माँ अपने बच्चों समेत अपने आप को फांसी देने में मजबूर नहीं होता। ये वक्त का हाकिम का जिम्मेदारी है। क्यों अपने बच्चे, माँ अपने बच्चे को, 3 बच्चों के समेत अपने आप को फांसी में लटका रहा है? क्यों लटका रहा है? ये वक्त का हाकिम का जिम्मेदारी है। उसका खैर खबर लिया। पाकिस्तान के लोग खाना, पानी और पेट्रोल के लिए इतना परेशान है कि अपने प्रधानमंत्री तक को नहीं बख्श रहे हैं, उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए, फिर आपको सारा अंदाजा हो जाएगा। कहा जा रहा है कि अभी इंडिया से बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा, पानी बंद हो जाएगा। तो क्या लगता है आपका, पानी के मसाइल इतने ज्यादा संगीन हो जाएंगे, यहाँ पे खुशहाली आ जाएगी, फूड के क्राइसिस उस लेवल पे पहुंचेंगे, लोगों को खाने के लिए नहीं मिलेगा, पानी पीने के लिए लोगों को नहीं मिलेगा? इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखो, ये तो जो है ना, ये इंडिया पे मुयसर है इस बात को कि अगर वो पानी बंद कर दें, क्यों हमारे यहाँ खुद के डैम भी हैं। इन लोग ने अभी कबल जो है ना 3-4 साल पहले की बात है, ये कौन है जज साहब ने, उसने जो है ना हमारे साकिब निसार साहब ने जो है हमसे जो है चंदा वसूल किया, किसी के सैलरी को काटा, किसी का क्या किया, जिस तरीके से उन लोगों ने लूटना चाहा, हमें लूट लिया। आपको पता है वो सारे डैम के पैसे अपने पर्स में डाला, ये रफू चप्पर हो गया। डैम कहाँ बन गया? डैम कहाँ है भाई? वो जो डोनेशन ली थी, आपको पता है उस डोनेशन का सिर्फ वो पैसे टीवी एड्स के ऊपर खर्च हुए, न्यूज़पेपर के अंदर डोनेशन के लिए लोगों को जो रिक्वेस्ट की गई उसके ऊपर खर्च हुए, सोशल मीडिया कैंपेन के ऊपर खर्च हुए, और मतलब उसका कोई प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं हुआ। ये सारे पैसे जो है ना पीआर कैंपेन के ऊपर खर्च किए गए और उसी में सारे पैसे लग गए, डैम के ऊपर कुछ नहीं लगा। पहले तो ये है कि अस्सलाम वालेकुम, पहले तो ये कहता हूँ कि मुल्क के हालात की वजह से, मुल्क के हालात जब तक नहीं सुधरेंगे, बिजली पानी कुछ भी हमें नहीं मिलेगा। कोई भी हालात देखें खराब से खराब होते जा रहे हैं या बेहतर हो रहे हैं, क्या समझ आप? नहीं, मैं तो समझता हूँ बेहतर, खराब से खराब होता जा रहा है। मैं खुद नक्शे का एक मरीज बना हूँ इसी हालात की वजह से। तो जॉब वगैरह नहीं मिल रही है या हालात खराब है, किस तरह के हालात चल रहे हैं आप क्या समझते हैं? क्योंकि देखिए अभी जो पानी के मसाइल है, बेसिक चीज है पानी जिंदगी है, अभी पानी भी नहीं मिल रहा है। अभी तो घर घर की कहानी बनी हुई है। मसाइल ऐसे हैं कि हर किसी के घर घर की कहानी बनी हुई है भजन। पहले हमारी ख्वाहिशात, पहले कम खर्च बाला नशी था, अब ज्यादा खर्च कम नशी है। जैसे मैं आप जैसे कि ये हालात जिस तरह चल रहे हैं, मैं इस चीज में सोचता हूँ कि इस पे में आवाम को 3 चीज की रिलीफ ज्यादा दी जा रही है। मंशत, दूसरा अल्लाह ने किते हुए बड़वागिरी, और तीसरा रंडी खाना। अच्छा, ये सहूलत है, आप क्या समझते हैं ये सहूलतें? अभी अब ये सहूलत हो गई है, यहाँ के लिए जरूरत बन गई है, कहीं के लिए भी, कहीं भी। गुर्बत है, बेरोजगारी है, जिस वजह से लोग इस तरफ आ जाते हैं। यही है मेरे कहने का मतलब। ये बाकी आप सब समझदार हो, ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। कोई भी गुमरान हो, मगर कोई सच्चा आया नहीं यहाँ। जो हालात जो है लोगों को उल्टे कामों की तरफ लेके जा रहे हैं। बेशक, अब आप किसी भी जगह पे चले जाओ, क्या कुछ नहीं है। हालात, पढ़े लिखे लोग भी जालियत वाली काम कर रहे हैं। किसी के मुंह से मैंने ये सुना कि आप एक कराची की आवाम एक जहाज का मालिक है, मगर मैं तो सोचता हूँ साइकिल का क्या चप्पल का भी मालिक नहीं है।
मस्जिदों के बाहर से चप्पल चोरी हो जाती है। चप्पल चोरी होती है, प्लास्टिक का जो गिलास होता है अगर कहीं पे किसी ने पानी का लगाया हुआ होता है उसको जंजीरों के साथ बांधा होता है, वो भी ले जाते भाई, काट के भी लेके जाते हैं। ये बात तो हकीकत है। न पानी है, न गैस है, न बिजली है, कुछ सहूलतें नहीं है जो बेसिक चीजें, बेसिक चीजें नहीं है। एक घर पर 8 आदमी रहते थे, खुला डुल्ला रहते थे। अब उसी बिल्डिंग में आपने 800 आदमी खड़ा कर दिया, लेकिन आपका वही 500 वाले। तो लोग इतने बच्चे पैदा क्यों कर रहे हैं? एक इंसान के 8-8 बच्चे लोग पैदा कर रहे हैं। अभी एक अंकल से मैं मिल के आया, उसने 19 उन्होंने बच्चे पैदा किए हुए थे, 19 बच्चे, किसी ने यहाँ पैदा किए हुए, अलग अलग। मतलब इतने बच्चे पैदा करेंगे मसाइल तो फिर बढ़ेंगे ना। मैं नहीं सोचता मिसाइल बढ़ेगी। हम इस चीज को बड़ा करने के वजह वसाई नहीं कर सकते। जहाँ पर हमारी आज ये शुरुआत लियारी पेले के इलाज थी, खत्म कहाँ पर हो रही है? सरजानी, बदीन। आप उसको भले आप नूरियाबाद तक ले जाते, हैदराबाद तक ले जाते, कराची को, मगर टप्पा टप नहीं करते। सब गंदगी। लियारी तो कराची के सेंटर में आता है ना। पहले भाई स्टार्टिंग आप यहीं से करो। अंकल, अभी पानी के जो मसाइल यहाँ पे बने हुए, लोग पानी के लिए परेशान हैं। अभी आपको पता है इंडिया ने पानी बिल्कुल बंद करने का ऐलान किया हुआ है। उसके ऊपर भी तो बैठा हुआ चाइना, वो नहीं कर सकता है। उसने तो बोला मैं खोलूंगा तो इंडिया डूब जाएगा, मेरे अवाम खड़ा हुआ तो पेशाब करने लगे तो इंडिया डूब जाएगा। ये नहीं सोच रहे। ये तो एक तो फिर चाइना इंडिया को छोड़ेगा, इंडिया पाकिस्तान को छोड़ेगा, तो फिर आखिर में आना तो यहीं पे ना, ऊपर चाइना है, फिर इंडिया है, फिर पाकिस्तान है, ये आएगा तो यहीं पे सारा कुछ। यहूदी साजिश है जो मुसलमानों को पेट भर के खाना नहीं दे सकती है। उनको पता है उसका पेट भर जाएगा, ये लात मारना शुरू कर देंगे हमें। मैं जहाँ तक ये सोचता हूँ। आपको लगता है अंकल इंडिया से मसाइल हल हो जाएंगे जो पानी के पाकिस्तान के साथ? मैं बोलता इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता पाकिस्तान को। पानी बंद करे, अल्लाह पाक तो है ना। हम यकीन किसकी जात के ऊपर करते हैं? उसकी जात के ऊपर, उसकी जात के ऊपर हमें यकीन है। वो भूखा सुलाता नहीं, भूखा उठाता है। अल्हम्दुलिल्लाह पानी का आपको पता है हर गर्मियों में लोड शेडिंग होती है, और सबसे बड़ी बात है कि काम भी हो रहे हैं। मेन MA जीना रोड पे जो असन स्क्वायर वगैरह, वहाँ से लाइनें भी डैमेजेस है, पूरा उससे कराची मुतासर है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह पानी का इशू इंशाल्लाह मेरे ख्याल में आज से इंशाल्लाह शुरू हो गया है। तो गैस तो आती ही नहीं है, बहुत ज्यादा कम गैस आती है, सिर्फ बड़ी मुश्किल से खाने के टाइम पे अगर कभी आ जाए तो नहीं आ जाए, नहीं तो ये गैस का बड़ा मसाइल है। असल में अब जो है ना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अब गैस लाइनों ने नई लाइनें लगाई हैं। मेरे ख्याल में अभी तक वो 100% प्रॉपर हल नहीं हुआ है। देखिए सीधी सी बात है, पाकिस्तान के अंदर इस समय इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है कि जो नॉर्मल आदमी है, आम आदमी है, उसके पहुंच से खाना पानी और चाय नाश्ता सब निकल चुका है। इस वजह से लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं क्योंकि बच्चे घर में भूखे होते हैं, बाहर जब जाते हैं उनको काम नहीं मिलता है, तो घर में सामान कैसे आएगा? इन सारी चीज़ों की वजह से लोग उल्टा सीधा बकना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब घर के बच्चों का और उनका खुद का पेट भूखा रहता है तब जो है अच्छी बातें तो किसी प्रधानमंत्री के लिए निकलेंगी नहीं। इसी वजह से आपने देखा कि जहाँ पर जो लूट है इसको भी लेकर बात की गई है, दिक्कतें हैं, मतलब बहुत सारी दिक्कतों को लेकर बात की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर आज के समय जीना एकदम मुश्किल हो चुका है। जो नॉर्मल आदमी है बिल्कुल जी ही नहीं सकता है, जो वहाँ पे करप्ट लोग हैं वही जी सकते हैं, जैसे कि आर्मी पर्सन हो गए पाकिस्तान के अंदर, जो नेता हैं बड़े बड़े वो हो गए। इसके अलावा कुछ बिजनेसमैन होंगे मान लीजिए, वही लोग अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं। बाकी आप देख लीजिए कराची का और लारी का ये जो सिटी है इसके बारे में बात की जा रही है, और यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोग कितना परेशान है। फिलहाल हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।